नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यांश पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग का चतुर्थ अध्याय। यहाँ पर श्री अण्णा कुलशेखर आழ்वार के चरित्र कहते हैं। पूर्व हमने शतकोप मुनि का चरित्र सुना था। शतकोप मुनि विश्वक्सेन के अंश थे और कुलशेखर आழ்वार भगवान के कौस्तुभमणि का अंश में था। श्रीवत्सान श्री सद्गुरुवाच वत्सानां पोषणादेव यथा माता प्रहृष्यति भक्तानां पूजनादेव तथा विष्णुः प्रसीदति। भक्तों की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं न, सभी आराधनाओं में विष्णु का आराधना श्रेष्ठ है। विष्णु के आराधना से भी ददीय आराधना, विष्णु के जो है वैष्णव, उनकी आराधना अति उत्तम है, ऐसा शास्त्रों में कहा है ना। तरी अधिक्षिप्य च ये भक्तान् पूजयन्ति च केशवं तेषाम् अभ्यर्चनं नूनं भगवान समुपेक्षते। वैष्णवों की उपेक्षा कर, उनके भक्तों की उपेक्षा कर जो भगवान की सिर्फ मात्र पूजा करते हैं तो उनकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करता है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। उपेक्षा कर देते हैं। भगवान को न पूजने पर भी वैष्णवों की पूजा करने से भगवान तृप्त हो जाता है। भक्तानां पूजने नैव पूजितो भगवान हरि। भक्तों की पूजा करने से भगवान पूजित कहलाता है। ददाति सकलान अर्थान सुप्रीतो भक्तवत्सला। इतना प्रसन्न होते हैं कि भक्तवत्सल भगवान सब कुछ दे देते हैं उस भक्त को। ये शृण्वन्ति तदीयानां निन्दामपि यदृच्छया कोटिजन्म कृतं पुण्यम सद्य तेषां विनश्यति। जो वैष्णवों की निंदा का श्रवण करते हैं उनकी कोटि जन्म, करोड़ों जन्म का पुण्य नष्ट हो जाता है। भक्ति निंदा कारण भक्तिरिक्त करणांच नास्तिकानांच पापीनां पाषंडीनां लौकिकानां संगमं दूरस् त्यजेत। देखिए श्री अण्णा, भक्त निंदक जो है, जो भक्त के निंदा करते हैं वे नास्तिक और पापी इन तीनों को एक समान मानते हैं। ऐसा कहते हैं भक्त का जो निंदा करते हैं, नास्तिक पापी ये पाषंडी, इन सब से हमें दूर रहना है। सिर्फ नास्तिक और पाषंडी से नहीं, जो भक्तों की निंदा करते हैं उनसे भी दूर रहना है, ऐसा कहते हैं। तो आसीत् केरलराजस्तु नाम्ना कुलशेखरः सर्वसत्त्वगुणसम्पन्नः प्रजापालनतत्परः मृगेन्द्रैव विक्रान्तः सुरेन्द्रैव कीर्तिमान् सर्वलोकप्रियः साधु शशांक इव निर्मलः। केरल राज्य में कुलशेखर नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। सर्वगुण संपन्न राजा थे, प्रजापालन में तत्पर थे और सिंह के समान उनका पराक्रम था, इंद्र के समान उनकी कीर्ति थी, सर्वलोकप्रिय थे। अव्याज कृपया देवो भगवान वेंकटेश्वरः स्वप्नरंगमुपेत्यास्य दर्शन प्रददो हरि। तो इसी से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें तिरुपति वेंकटेश नाथ भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया। ये नहीं जानते थे वे कौन है। तो मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने कहा कि हम तो इस आध्यात्म विषय में कुछ जानते नहीं हैं। तो बड़े वैष्णवों को बुलाकर पूछा गया
तब ये बताने लगे कि लक्षण के हिसाब से ये तो वेंकटनाथ भगवान ही है। तो उन्हें विष्णु भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई उन्हें। तो उनका उनकी एक अभिलाषा है कि श्रीरंगम कब जाए, श्रीरंगम कब जाए। तो उनका प्रणाम मंत्र ही ऐसा है, यस्य नगरे घुष्यते यस्य नगरे रंगयात्रा दिने दिने तमहम वंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसे कि उनके राज्य में रोज दंडोरा पिटता था कि राजा श्रीरंगम जाने वाले हैं। तो मंत्री ने सोचते हैं अरे कि राजा चले जाएगा तो राज्य का क्या होगा। तो इसीलिए उनको केन प्रकारेण उन्हें श्रीरंगम जाने से रोकना था। तो एक पुरोहित को बुलाया, पौराणिक को बुलाया जो रामायण कथा वाचन करते हैं। तो एक वृद्ध आते थे, रोज रामायण कथा सब कहते थे और समाप्त होते ही पुनः शुरू कर देते हैं। तो रामायण सुनने के लिए ये अपने रंग यात्रा को स्थगित करते थे। ऐसी प्रकार चल रहा था। तो एक दिन वे आ नहीं पाए, वो वृद्ध पौराणिक, तो उनके पुत्र आ गए थे। तो पुत्र के उन्होंने आकर विस्तार से रामायण कहना शुरू किया। उस समय वो कहना खरदूषण का युद्ध चल रहा था और खरदूषण और 14,000 जो राक्षस थे उनके साथ राम अकेले युद्ध कर रहे थे। तो ये पौराणिक वो युद्ध की विस्तार से वर्णन कर रहे थे। देवताएं कहते हैं कैसे युद्ध होगा, एक राम है 14,000 है, वो चिंतित थे। इस प्रकार वो उन्होंने विस्तृत रूप से कथा कही। तो ये कुलशेखर जो राजा थे उन्हें तो वो कहा कि अरे राम अकेले हैं, मेरा सैन्य क्या करता है। तो उन्होंने उठकर कहा सैन्य चलो हम अब जाएंगे, पंचवटी जाएंगे। इस प्रकार निकले। तब उन्हें रोका। तब उन्होंने उस पौराणिक ने सुंदर कह दिया कि राम जीतकर लौट गए हैं और सीता ने उन्हें आलिंगन कर दिया। तो ये सुनते ही ठीक है हमारे राम जीत गए, ऐसे पुनः वे लौट गए। इस प्रकार राम भक्ति में वे मग्न रहते थे। तो इनका वैष्णवों के प्रति भी आदर बहुत था। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसे वैष्णवों के प्रति आदर अवश्य होता है। तो इन्हें भी वैष्णवों के प्रति आदर था। अवैष्णव आते जाते रहते थे, स्वतंत्र रूप से राज्य दरबार में भी विचरण करते थे। तो अब क्या हुआ, तदा प्रभृति राजापि लोकधर्म पराङ्मुखः धर्मं भागवतं शुद्धम् आश्रित्य विरतो भवति। सदा श्रीवैष्णवी सार्धं संगम्य प्रेमपूर्वकं गोविंदं कीर्तयत् शृण्वन् कालक्षेपं चकार। ये वैष्णवों के साथ संग करते थे सदा। एकांत निष्ठां तस्यैव विलोक्य सचिवास्तथा तदा द्वेषं प्रापुर वैष्णवेषु लोकधर्म परायण। तो ये तो ईर्ष्या होने लगे मंत्रियों के मन में कि ये राजा ये वैष्णवों को इतने महत्व देते हैं। तो इन वैष्णवों का इनके मन में जो वैष्णवों के प्रति जो आदर है उसे मिटाना चाहिए। एकांत निष्ठां तस्यैव विलोक्य सचिवा तदा द्वेषं प्राप्त वैष्णवेषु लोकधर्मपरायणः राज्ञोऽपि हरिदासेषु द्वेषं कारयितुं चे विनिश्चित्यैव संजुग्रह रत्नमाला रमापते। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के राज दरबार में एक मंदिर था राज्य में उनके राजमहल में। तो वहाँ के भगवान के रत्नहार को मंत्रियों ने निकाल कर रख लिया और अनालोकित च ताम माला विष्णुवक्षसि भूपति प्रपंच सर्वे सचिवान सर्वान रत्नमाला वर्तते। राजा रोज मंदिर में आके दर्शन करते थे तो माला दिखाई नहीं दी। तो मंत्रियों से पूछा कहाँ गई ये माला, दिखाई नहीं दे रही है। विलोक्य कुपितं खिन्नं राजानं कुलशेखरं बद्धांजलिपुटः सर्वे सचिवा च विजिज्ञापन्। शिवाः ऊचु न जानीमो वयं राजन् रत्नमाला ब्रह्मापतेः कृता सा वैष्णवैरेव देवालय निवासिनी। देखिए अब राजा बहुत क्रोधित हुए थे। तो मंत्री कहते हैं आप हमसे क्यों क्रोधित होते हैं, हम कैसे, हम कौन जाता, हमने तो नहीं लिया है। वैष्णवी वहाँ पर आते जाते रहते हैं, मंदिर में निवास करते हैं, उन्होंने लिया होगा। राजोवाच कदापि वैष्णवा मालां न हरेयुः रमापते विरक्ताः कांचने नित्यं कीर्त्यां कामिनी श्रुते। देखिए
क्या दृढ़ भक्ति उनके वैष्णवों पर। कहते हैं राजा ने कहा वैष्णव कदापि चोरी नहीं करेंगे, उन्हें कांचन सोना और मिट्टी समान है, वे क्यों चोरी करने वाले हैं। सचिवाऊचुः कदापि न विशति एवं मन्ये श्री विष्णु मंदिरम तस्मात् भागवतरैव हृता सा रत्नमालिका। तो मंत्रियों ने कहा कि कोई और तो गैर व्यक्ति तो जाता ही नहीं मंदिर में, वैष्णव ने लिया होगा। राजोवाच एवं चेत् सर्पकुंभेति हस्तं निक्षिप्य मंत्रिणः करोम्यहं प्रतिज्ञा च वैष्णवेन ऋतेति सा। उस जमाने में प्रतिज्ञा सत्य के लिए शपथ लेते थे ना, तो उन राजा ने कहा वैष्णव कभी नहीं लेंगे, यदि आप कहते हैं उन पर आरोप लगाते हैं तो वे उनके मैं तरफ से मैं कहता हूँ कभी नहीं लेंगे। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ आप एक कलश लाइए, उसमें सांप ले आइए, मैं उस सर्प से युक्त वो जो कलश है उसमें हाथ डालूंगा और कहूँगा कि वैष्णव अपराधी नहीं है। सद्गुरुवाच मंत्रिणोपि समालोच्य वैद्यमांत्रिकचोदिताः आनन्युः सर्पकुम्भच निर्भयं राजसन्निधिं सद्यः सिंहासनात् राजा समुत्थाय च वैष्णवान् प्रणम्य सर्पकुम्भेति निददे पाणिमुत्तमं सर्पोऽपि भूपते तस्य हस्तभूषणभाव अश्नभूषणम् अभवौ सर्वे जना विलोक्यैवम् आश्चर्यं प्राप्तुरुत्तमम्। तो वैद्य के सहायता से उन्होंने कुंभ में सर्प लेकर आ गए और दरबार में रख दिया भगवान राजा के सामने। राजा उठ खड़े हुए, वैष्णवों के दंडवत प्रणाम किया और उस कुंभ में हाथ रखकर शपथ लिया वैष्णव निरपराधी है। तो क्या हुआ, तो सर्प उनका हाथ का आभूषण बन गया। सब देख आश्चर्यचकित हो गए। वेपमाना भयात् सद्यो मंत्रिणः कुलशेखरणं प्रणम्य स्वपराधस्य रचितान् सत्वेदयीन्। तो अब तो सत्य बाहर आ गया, तो मंत्रियों ने क्षमा याचना की, हमने ये सब किया है करके। विमुखान वैष्णवेष्वेफं स्वजनान कुलशेखरः संसज्य वैष्णवैः साकं श्रीरंगम क्षेत्रमागतः। उन्हें तो श्रीरंगा जाना ही था, तो अब ये वैष्णव अपराध भी करने लगे मंत्री, तो अब इस राज्य में रहना मुझे उचित नहीं है। तो सबको परित्याग करके वे श्रीरंग वहाँ पहुँचे। तत्रैव निवसन राजा विष्णुभक्तिपरायणः वैराग्यधनलाभेन दिव्य ज्ञान वापसा। वहाँ श्रीरंग में रहकर भगवान की आराधना करके भक्ति करके उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। दिव्य ही प्रबंध ही गोविंदम रंगनाथम जनार्दनम नित्यम संकीर्तयन् भक्त्या चकार सुख जीवन। स्वरचित प्रबंधों को गाते थे भगवान के सामने और सुख जीवन उनका व्यतीत होता था। उन्होंने दो प्रबंध लिखे, एक पेरुमाल तिरुमणि करके एक नाम है प्रबंध का, और एक मुकुंदमाला जो प्रसिद्ध है, संस्कृत में बहुत सुंदर मुकुंदमाला प्रबंध है, स्तोत्र है। कन्यासी तस्य राज्ञसु सर्वसद्गुण संयुता सौंदर्य सार संपूर्णा कृष्ण प्रेम परायणा सा तु श्रीरंगनाथस्य मुखम दृष्ट्वा अतिसुंदरम तमेव प्रभुरे लोकेशम प्राणकांतमिहात्मना। उनकी एक पुत्री थी कुलशेखर वल्ली जिनका नाम है, और वो नंबरमाल से रंगनाथ से मोहित हो गए। उनके रूप सौंदर्य को देखकर उन्हें प्रेम हो गया था। तस्यामनुरुत्तम दृष्ट्वा राजा तु कुलशेखरः भक्तश्रेष्ठोऽपि कृष्णस्य वृषं चिन्ताकुर्वन्। तभी राजा जानते थे कि कृष्ण भक्ति में ये मग्न है, तब भी वो चिंतित थे कैसा विवाह होगा। तो देखिए ताम चेर कुलवल्ली थी विख्याता स्वयमेव ही वव्रे रंगपति साक्षात जगदानंद वर्धना। तो भगवान स्वयं एक वर के रूप में आकर उनके पुत्री से विवाह कर लिया। शुभे मुहूर्ते राजापि स्वकन्या प्रीतमानसः ददौ श्री रंगनाथाय परिपूर्ण मनोरथा। विवाह कर दिया। आज भी वहाँ पर कुलशेखर वल्ली का सन्निधि है श्रीरंगम में। रामनवमी होता है ना, उस दिन भगवान रंगनाथ और शेर कुलवल्ली एक ही आसन पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं, उनका अभिषेक भी होता है। यह पठेत भक्तिमान नित्यम कुलशेखर भूपते ऋतम तस्य गोविंदः सुलभो ध्रुवम्। सो कुलशेखर आழ்वार कृष्ण के, राम के तो दृढ़ भक्त थे, परंतु कृष्ण के संबंध में भी उन्होंने कुछ प्रबंध पासुरम लिखे हैं जो अत्यंत गोपी भाव में लिखे हुए हैं। बहुत सुंदर है ऐसा श्रीरंगा कहते हैं। तो जो यह व्यक्ति भक्तिमान
कुलशेखर राधा चरित्र को पढ़ता है, श्रवण करता है, उसमें उससे गोविंद के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा श्री अन्ना पदश्रुति कहते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।